नमस्कार, मेरा नाम है अरुण गुप्ता और वर्तमान समय में आप देखना शुरू कर चुके हैं द हिंदुस्तान टुडे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की राष्ट्रीय भाषा के बारे में। यहाँ पे मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में वर्तमान समय में कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। लेकिन क्या भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसी विषय में आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे शुरुआत से शुरू करते हैं और कुछ तथ्यों के विषय में पहले हम बात करते हैं। पूरी दुनिया में अगर भाषाओं की बात करें तो पूरी दुनिया में लगभग 6500 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। अगर भारत की बात करें तो छोटी बड़ी मिलाकर भारत में लगभग 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं हैं, जिनमें से 122 भाषाएं तो ऐसी हैं जो मुख्य रूप से भारत में बोली जाती हैं। और उन 122 भाषाओं में से 22 भाषाएं तो ऐसी हैं जिनको भारत के संविधान ने स्वीकृति दी हुई है। यानी कि ये 22 भाषाएं संविधान की स्वीकृति के साथ भारत की भाषाएं, जो मुख्य भाषाएं हैं, जिनके आधार पे भारत के कार्य होते हैं, भारत के राष्ट्रीय कार्य होते हैं, भारत के प्रशासनिक कार्य होते हैं, इन 22 भाषाओं के आधार पे होते हैं पूरे भारत में। इन 22 भाषाओं में से एक भाषा हिंदी भी है, लेकिन हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये अभी से नहीं मनाया जाता है, ये सन 1949 से मनाया जा रहा है। यानी कि जब भारत का संविधान बन रहा था तब से मनाया जा रहा है। दुनिया की आबादी का लगभग 20% भाग हिंदी भाषा को किसी न किसी रूप से जानता है, समझता है और बोलता है। अगर मैं बात करूं देश की, तो देश के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर जितनी आबादी होती है, उस आबादी का लगभग 55% से भी ज्यादा भाग हिंदी भाषा को जानता है, समझता है और बोलता है। अगर मैं बात करूं दुनिया की टॉप 5 भाषाओं की, तो टॉप 5 भाषाओं में भारत की हिंदी भाषा भी आती है। और इस हिंदी भाषा का टॉप 5 भाषाओं में तीसरे नंबर में स्थान है। पहले नंबर में अंग्रेजी है, दूसरे नंबर में चाइनीज और तीसरे नंबर में हिंदी भाषा है, जो कि टॉप 5 में आती है। यानी कि हिंदी भाषा सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के आस पड़ोस में भी और दुनिया के कई देशों में बोली जाती है। अगर मैं बात करूं पूरी धरती की, तो पूरी धरती में जितने लोग हैं उनमें से 100 करोड़ लोग से भी ज्यादा लोग हिंदी भाषा को जानते हैं, समझते हैं और बोलते हैं। दुनिया में कई लोग तो ऐसे हैं जिनका यह मानना है कि हिंदी मतलब हिंदुस्तान, यानी कि वह ये मानते हैं कि हिंदुस्तान की जो पहचान है वह हिंदी भाषा से है। और यह सत्य भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदुस्तान की पहचान हिंदी भाषा से है। अगर मैं बात करूं धर्म की, तो भारत में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सभी धर्म के लोग हिंदी भाषा को जानते हैं। अगर वो हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं तो वो हिंदी भाषा को किसी ना किसी रूप से जानते हैं, समझते हैं, बोलते हैं। अगर मैं बात करूं बोलियों की, तो किसी भी भाषा की छोटी इकाई बोली होती है और हिंदी भाषा की सबसे ज्यादा बोलियां हैं। ये बात आपको जाननी चाहिए कि भारत में हिंदी भाषा की सबसे ज्यादा बोलियां हैं। और जैसा कि बहुत से जानकार ये भी मानते हैं कि देश के हर 50 किलोमीटर दूरी में कोई नई बोली सुनने को आपको मिल जाएगी। ये बात सही भी है, भारत बहुत विविधताओं वाला देश है। यहाँ पे कई सारी भाषाएं हैं, इसी प्रकार से कई सारी बोलियां हैं और सबसे ज्यादा बोलियां हिंदी भाषा की है। जब भारत का संविधान बन रहा था उस समय सन 1949 में भारत की राष्ट्रीय भाषा का जिक्र उठा था और बहुत सारे नेता ऐसे थे जो यह मानते थे कि भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी को बना दिया जाए। लेकिन बहुत सारे नेता ऐसे भी थे, उनका यह मानना था कि अभी हमें इस विषय में ध्यान नहीं देना चाहिए। अभी देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, गरीबी हो गई, बेरोजगारी हो गई और भुखमरी हो गई, बहुत सारी समस्याएं हैं अभी देश में। अभी हमें उन विषय में ध्यान देना चाहिए। अगर अभी से हम भारत की भाषाओं के बारे में सोचेंगे तो हो सकता है हम काम अच्छे से ना कर पाए। तो अभी इस विषय में ध्यान नहीं देना चाहिए। इसीलिए उस समय भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं बन पाई। और कई बार हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए बहुत प्रयास भी हुए, लेकिन इस विषय में बार बार सियासत होने लगती है और इस सियासत के कारण कई बार दंगे भी हो जाते हैं और हुए भी हैं। और इन दंगों में लोगों की जान चली जाती है। तो इस कारण भी भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं बन पाई और बहुत बार प्रयास हुए भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी को बनाने के, लेकिन अभी तक ऐसी सफलता नहीं मिल पाई है। जो राज्य हिंदी भाषी नहीं है उनका भी ये मानना है कि हिंदी भाषा हम पे जबरन थोपा जा रहा है, इसलिए हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। इस विषय में हम आगे बात करेंगे। दक्षिण की जो कलाकार हैं वो आए दिन हिंदी भाषा को लेकर विवादित बयान देते रहते हैं। उनका यह मानना है कि हमारी मूवियाँ बॉलीवुड से भी ज़्यादा अच्छी हैं और हमारी मूवियाँ उनसे भी ज़्यादा अच्छी चलती हैं और हम उनसे भी ज़्यादा अच्छा पैसा कमाते हैं। जैसे RRR हो गई, बाहुबली हो गई, KGF हो गई, पुष्पा हो गई। यह बात सही भी है, उनकी मूवियाँ काफ़ी अच्छी स्क्रिप्टेड होती हैं, काफ़ी अच्छी वो मेहनत करते हैं और उनकी मूवी भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में काफ़ी अच्छी पॉपुलर होती हैं। लेकिन इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि जब उनकी मूवी की हिंदी में डबिंग की जाती है तब वह अच्छे बड़े क्षेत्र में रिलीज हो पाती हैं और ज़्यादा पैसा कमा पाती हैं, क्योंकि हिंदी भाषा को जानने और समझने वाले ज़्यादा लोग उन मूवियों को देख पाते हैं। और इन मूवियों की ज़्यादातर कमाई हिंदी भाषी क्षेत्र से ही हुई है और हिंदी भाषा में
डबिंग करने के बाद ही हुई है। तमिलनाडु की शिक्षा मंत्री का कहना है कि जो हिंदी भाषा बोलता है वह पानी पूरी बेचता है, उनको कोई जॉब नहीं देता। आप एक राज्य के शिक्षा मंत्री हैं, आप अपने राज्य के छात्रों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? क्या आपके राज्य में जो गरीब हैं वो पानी पूरी वगैरह सेव पूरी वगैरह नहीं बेचते हैं? और अगर वो सेव पूरी वगैरह बेचते हैं तो कौन सी भाषा में बोल के बेचते हैं? तमिल भाषा में बोलते होंगे। हो सकता है वहाँ पे हिंदी नहीं चलती तो अंग्रेजी थोड़ी बहुत बोलते हों। क्या फ्रेंच बोलते हैं वो, या चाइनीज़ बोलते हैं? उनकी जो मातृभाषा है वो वही बोलते होंगे। उसी प्रकार से हिंदी भाषी क्षेत्र में जो मनुष्य रहता है वह पानी पूरी भी बेचता है, सेव पूरी भी बेचता है, और बड़े बड़े पदों में भी है, जो अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छे काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे यह बात बोलूँ कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हिंदी भाषा बोलते हैं, तमिल भाषा नहीं बोलते हैं, तो कैसा होगा? इससे भाषा से किसी की शिक्षा का और किसी की गरीबी या अमीरी का मजाक नहीं बनाया जा सकता है। खैर, आगे चलते हैं। वर्तमान समय में देखा जाए तो अंग्रेजी भाषा भी बहुत वायरल होती आ रही है। हिंदी से ज़्यादा लोग अंग्रेजी भाषा को पसंद कर रहे हैं, लेकिन यह बात ये जानने वाली है कि यह भाषा अमीरों तक ही सीमित है, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुलते आ रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल खुलते आ रहे हैं, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर खुलते आ रहे हैं, लेकिन अमीर ही इनमें अपने बच्चों का दाखिला करा पा रहा है। जो गरीब है वो हिंदी भाषा तक अभी भी सीमित है, और या तो फिर उनकी जो क्षेत्रीय भाषा है, उनकी जो मातृभाषा है, उनकी जो राज्य की भाषा है, उसी तक सीमित है। लेकिन जो अमीर लोग हैं, अमीर बच्चे हैं, अमीर घर से बिलोंग करते हैं, अमीर घर से जिनका ताल्लुकात है, वही अंग्रेजी भाषा सीख पा रहे हैं। और वो भैया बहुत मतलब अपने आप को सोचते हैं कि अंग्रेजी सीख ली तो अंग्रेजी ही सब कुछ हो जाएगा। ज्ञान भले हो ना हो, अंग्रेजी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसा वास्तव में है नहीं, क्योंकि अंग्रेजी हमारी पहचान है नहीं। हमारी पहचान तो हिंदी से है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा पहले भारत में बोली ही नहीं जाती थी। अंग्रेजी तो भारत में तब बोली जाने लगी जब भारत में अंग्रेज आए और उन्होंने 200 साल हमारे देश में हुकूमत की, हमारे देश को गुलाम बना के रखा, और वो चले गए। कहते हैं ना, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए, ये उसी का परिणाम है। अब अगर बात करूं मैं चाइना की, तो चाइना की आधिकारिक भाषा चीनी है, फ्रांस की आधिकारिक भाषा फ्रेंच है, जापान की आधिकारिक भाषा जापानी है, और स्पेन की आधिकारिक भाषा स्पेनिश है। लेकिन हिंदुस्तान की आधिकारिक भाषा हिंदी नहीं है, हिंदुस्तान की राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है। लेकिन हिंदी को हिंदुस्तान की राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए क्योंकि महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी को बनाने के पक्षधर थे। पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा उर्दू है, तो फिर हिंदुस्तान की राष्ट्रीय भाषा हिंदी क्यों नहीं हो सकती है? इसीलिए द हिंदुस्तान टुडे का यह मानना है कि हिंदुस्तान की राष्ट्रीय भाषा हिंदी को होना चाहिए, और बहुत सारे गैर हिंदी भाषी क्षेत्र जो हैं, गैर हिंदी भाषी राज्य जो हैं, जो यह बोलते हैं कि हिंदी को जबरन हम पे थोपा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। इस बात को थोड़ा यहाँ डिटेल से समझ लेते हैं कि भारत सरकार इसके लिए क्या कर सकती है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी को बना दिया जाए, और देश की जो भी राष्ट्रीय कार्य हैं उसको हिंदी भाषा में ही किया जाए, और हर राज्य की अपनी राजकीय भाषा, जिसको राजभाषा भी कहा जाता है, या मातृभाषा अक्सर वही होती है, उसकी वही राज्य भाषा रखी जाए जो वर्तमान समय में अभी है। लेकिन वहाँ की जो शिक्षा नीति है उस पर थोड़ा बदलाव किया जाए कि उनकी जो मुख्य भाषा है वह उनकी राज्य भाषा ही होगी, लेकिन जो दूसरे नंबर की भाषा होगी वह उनकी राष्ट्रीय भाषा होगी। यानी कि हिंदी भाषा जो राष्ट्रीय भाषा हो जाएगी, उसको द्वितीय नंबर की भाषा के रूप में देखा जाए। अगर मैं बात करूं तीसरे नंबर की भाषा के तौर में, तो अंग्रेजी जो है वो पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इसको तीसरे नंबर की भाषा के तौर पे रखा जा सकता है। पूरे देश में इस सिस्टम को लागू किया जा सकता है। पहले नंबर में राजकीय भाषा को रखा जा सकता है, दूसरे नंबर में राष्ट्रीय भाषा को रखा जा सकता है, और तीसरे नंबर में अंतर्राष्ट्रीय भाषा को रखा जा सकता है। इसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर में पहले ही स्वीकृति मिली हुई है अंग्रेजी को, तो इससे अगर अंग्रेजी तीसरे नंबर में रखा जाता है तो अंग्रेजी भी बहुत से लोग सीख पाएंगे। जिनको अंग्रेजी नहीं आती है वह भी अंग्रेजी सीख पाएगा। भारत के हर क्षेत्र के लोग, हर राज्य के लोग अंग्रेजी को सीख पाएंगे, जिससे वह दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं, दुनिया से जुड़ सकते हैं। और चौथे नंबर में संस्कृत को भारत की आध्यात्मिक भाषा के तौर में स्वीकृति दी जाए, और ये वैकल्पिक हो, जो इस भाषा को इस्तेमाल करना चाहे वो करे, जो नहीं करना चाहे ना करे, लेकिन आध्यात्मिक भाषा के तौर में अगर कोई भाषा भारत की होनी चाहिए तो संस्कृत को होना चाहिए। ये द हिंदुस्तान टुडे का मानना है कि पहले नंबर में जिस राज्य की जो भाषा है उसको रखा जाए, दूसरे नंबर में भारत की राष्ट्रीय भाषा को रखा जाए, तीसरे नंबर में अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी को रखा जाए, और चतुर्थ नंबर में भारत की आध्यात्मिक भाषा को रखा जाए जो कि संस्कृत हो सकती है। इससे भारत की राष्ट्रीय भाषा की जो समस्या है वह भी खत्म हो जाएगी, और वन नेशन वन लैंग्वेज की जो समस्या है वह भी खत्म हो जाएगी। धीमे धीमे हर राज्य के लोग हिंदी भाषा को सीख पाएंगे, और पूरे भारत में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही
पूरे भारत के लोग हिंदी भाषा को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, लिख पाएंगे और बोल पाएंगे। यह मत है द हिंदुस्तान टुडे का भारत की राष्ट्रीय भाषा को लेकर। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, ताकि आपका मत भी दुनिया देख सके, समझ सके। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं फेसबुक में तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हर खबर अब देसी अंदाज में द हिंदुस्तान टुडे।